हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू फंक्शन वर्ल्ड। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को जाके विज़िट करो, उसे सब्सक्राइब करो। और टॉक्सिक माफिया लव जो है वो उसी चैनल पे मैं आगे शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वहाँ जाके वॉच कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था वांगजी जो है ग्रैंडमा के पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है, और इतने में विंग भी सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखता है कि ग्रैंडमा आ गई, तो वो भागते हुए ग्रैंडमा के पास जाता है और कहते ग्रैंडमा आप आ गई। तो जब वो ग्रैंडमा के पीछे देखता है कि वहाँ पर वांगजी खड़ा है, तो वो कहते ग्रैंडमा इसे क्यों लेकर आए हो। तो ग्रैंडमा जो है वो विंग को खुद से अलग करते हुए कहते विंग ये मेरा मेहमान है। तो विंग कहते ये ग्रैंडमा आपको पता है ना। तो ग्रैंडमा जो है वो विंग के बाल को रफल करते हुए कहते हैं हाँ बेबी मुझे पता है, चलो अंदर चलो, मेरे गेस्ट आए हैं, इसे पानी जूस और कॉफ़ी नहीं पिलाओगे। तो विंग कहता है ना मेरे पास पानी है यहाँ पे, ना मेरे पास जूस है और ना ही कॉफ़ी, मैं कुछ नहीं पिलाने वाला। तो विंग जो है वो गुस्से से वहाँ से किचन चला जाता है, और ग्रैंडमा जो है वांगजी की तरफ देखते हैं प्लीज़ उतना गुस्से में आ जाओ अंदर। तो वांगजी जो है वो अंदर चला जाता है, और ग्रैंडमा जो है वांगजी के साथ लिविंग रूम में बैठ जाती हैं, और वो विंग को आवाज़ देती हुई कहती विंग जल्दी से कुछ लेकर आओ, मेरा मेहमान आया हुआ है। तो विंग जो है वो किचन से सर बाहर निकालते हुए कहते मैं कुछ नहीं लाने वाला ग्रैंडमा, और तुम भी नहीं उठोगे वहाँ से, कोई कुछ नहीं लेकर जाएगा उसके पास। वो अपने लिए खुद जाके पानी पीना है ले ले, जूस पीना खुद ले ले, मैं नहीं देने वाला। तो ग्रैंडमा जो है वो वांगजी को कहती है सॉरी। वांगजी कहती क्या क्या मैं जा सकती हूँ उसके पास। तो ग्रैंडमा है वो कहती है हाँ क्यों नहीं जाओ। उसके बाद वांगजी वहाँ से उठता है और किचन चला जाता है, और वो जाके विंग के पीछे खड़ा हो जाता है, और विंग जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में नाइफ से वो वेजिटेबल जो है वो कट कर रहा होता है। तो वांगजी देखता है कि विंग कितने गुस्से में नाइफ चला रहा है, मतलब वेजिटेबल कट कर रहा है। तो वांगजी कहते विंग विंग वांगजी की तरफ ध्यान जाता है, इतने में उसकी जो फिंगर है वो कट हो जाती है, उसमें तो छोटा सा कट लग जाता है। तो विंग के मुँह से एक चीख निकलती है आउच, हाँ देखो ये ना यही तुम्हारी वजह से देखो मुझे चोट लग गई। तो वांगजी से कहते सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं था कि मेरी वजह से आपको चोट कैसे लग गई। तो वो जल्दी से विंग के फिंगर जो है वो अपने मुंह में लेके उसे सक करता है। तो विंग बस वांगजी को देख रहा होता है, तो विंग जो है वांगजी के मुंह से अपनी फिंगर निकालते कहते ये क्या करे। तो वांगजी कहते ठीक हो जाएगा ये। तो वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहते इधर आओ। तो ग्रैंडमा से कहते फर्स्ट एड बॉक्स का है। तो ग्रैंडमा कहती क्या हुआ। तो कहते विंग की फिंगर में कट लग गई। तो वो ग्रैंडमा जो है वो हाँ जल्दी से उठती है और फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो वांगजी को देती है, और वांगजी जो है विंग के फिंगर पे लूब वगैरह अप्लाई करता है और बैंडेज करता है। तो विंग जो है वो वांगजी को देख रहा था। जब विंग की बैंडेज ख़त्म हो जाती है, तो वो वांगजी से अलग होते हुए कहते हैं मेरा हाथ छोड़ो। तो वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते हैं विंग क्या कर रहे हो, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। तो विंग जो है वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे छोड़ दो। तो वांगजी कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ एक बार सुन लो। तो विंग बाहर से उठ के अपनी रूम में चला जाता है, और वांगजी जो है वो ग्रैंडमा की तरफ देख कहता है क्या क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो ग्रैंडमा जो है वो वांगजी के हाथ पकड़ते हुए कहता है हाँ वो तुम्हारा हस्बैंड है, बस थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन उसे मनाओ जाओ। तो वांगजी जो है वो ग्रैंडमा को ग्रीट करके कहते हैं थैंक यू ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा कहते इट्स ओके जाओ तुम जाओ ऊपर। तो वांगजी जो है वो ऊपर चला जाता है। विंग अपना जो डोर है वो ओपन नहीं कर रहा था, वो अपना डोर बंद कर देता है। वांगजी ऊपर जाता है, तो विंग के डोर पर नॉक करते कहता है विंग प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार सुन लो। तो विंग जो है वो डोर ओपन नहीं करता, वो डोर के पीछे से कहता है प्लीज़ चले जाओ, क्यों क्यों आए हो यहाँ, मेरे पीछे क्यों आए हो। तो वांगजी कहते प्लीज़ प्लीज़ मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ पे मिलोगे, मैं तो तुम्हें नहीं, प्लीज़ प्लीज़ एक बार खोल दो। तो विंग कहता है मैं नहीं खोलने वाला, यहाँ से चले जाओ। तो वांगजी जो है वो वहीं पर दरवाजे से टेक लगा के बैठ जाता है, और वो कहते विंग प्लीज़ एक बार खोल दो, मुझे मुझे अपनी सफाई तो पेश करने दो, मुझे बोलने तो दो। तो विंग कहता है अच्छा उस टाइम कहाँ थे जब, सॉरी मैं कुछ बोलने के लायक भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कुछ बोलूँ,
प्लीज़ चले जाओ वांग जी, यहाँ से चले जाओ। तो विंग जो है वहाँ से अपने बेड पे जाके लेट जाता है और वो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, क्योंकि उसे याद आ रहा होता है कि वांग जी ने उससे वेंचाओ के साथ कंपेयर किया, उसे वेंचाओ उसे चीटर का नाम दिया कि वो उसे चीट कर रहा है। वांग जी को खुद का पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, वो भी तो वही कर रहा है, वो खुद कर रहा है और दूसरों पे वो इल्ज़ाम लगा रहा है। तो वांग जी वो सब याद करके, सॉरी विंग जो है वो सब याद करके उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है और वो कहता है, क्यों वांग जी क्यों आए हो, क्यों क्यों आए हो, क्यों मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हो, क्यों आए हो। तो विंग जो है वो रो रहा होता है और वांग जी वही दरवाजे से टेक लगा के बैठा हुआ था। और ग्रैंडमा जो है वो कुछ देर बाद ऊपर आती है तो वो देखती है कि वांग जी वही बाहर बैठा हुआ है। तो वो वांग जी के पास जाते हुए कहते, बेटा उठो, जाओ आप मेरे रूम में सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। तो वांग जी उसे कहता है, नहीं ग्रैंडमा, मैं यही पट्टी हूँ, मैं विंग को मना लूँगा। तो ग्रैंडमा जैसे कहते, प्लीज़ जाओ। तो वांग जी कहते हैं, ग्रैंडमा प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं विंग से बहुत ज़्यादा दूर रह लिया, अब मैं नहीं जाना चाहता। मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं इतने दिन विंग के पास था, विंग के साथ था, अब मुझे विंग की आदत हो गई थी, बल्कि आदत नहीं प्यार, मुझे विंग से प्यार हो गया था और इसका मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था। जब विंग चला गया तो मैं विंग के लिए तड़प रहा था, अब मैं किसी भी हाल में यहाँ से दूर नहीं जाना चाहता, प्लीज़। उसके बाद ग्रैंडमा जो है वांग जी के सर पे हाथ रख के कहती है, ओके बस अपना ख्याल रखना। उसके बाद ग्रैंडमा जो है वो नीचे चली जाती है और डिनर की तैयारी करती है। और दूसरी साइड हमें विंग दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है और ग्रैंडमा जो है वो अपनी डिनर जब रेडी करके वो विंग और वांग जी को डिनर के लिए बुलाती है। वांग जी जो है वो वहीं से उठता है और विंग के डोर पे नॉक करते कहता है, विंग प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। लेकिन विंग कोई जवाब नहीं देता और ग्रैंडमा जो है वो वांग जी को नीचे बुलाती है और कहती है, आ जाओ तुम डिनर करो, मैं विंग को लेकर आती हूँ। और ग्रैंडमा जो है वो ऊपर आ जाती है विंग के डोर पे और वो कहती, विंग विंग ओपन द डोर प्लीज़ बेबी, दरवाज़ा खोलो। तो विंग जो है वो ग्रैंडमा के लिए दरवाज़ा खोल देता है और वो ग्रैंडमा को हक करके कहते, ग्रैंडमा आपने उसे अंदर आने क्यों दिया, क्यों, मैं नहीं देखना चाहता उससे, क्यों। तो ग्रैंडमा कहती है, देखो विंग इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, पहले चलो डिनर करो, तुम्हें भूख लगी है ना, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। तो विंग कहता है, मुझे नहीं खाना, प्लीज़ प्लीज़ ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा जो है वो विंग के बालों का रफल करते हुए कहती है, चलो छोड़, अब पुरानी बातों को छोड़ दो, चलो आ जाओ और डिनर करो। तो विंग जो है वो ग्रैंडमा के साथ नीचे आ जाता है और ग्रैंडमा जो है विंग और वांग जी को एक दूसरे के अपोजिट बिठाती है ताकि वो एक दूसरे को देखे और एक दूसरे से बातें शुरू करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। विंग जो है वो चुपचाप करके अपना डिनर कर रहा होता है और वांग जी जो है वो बस विंग को देखे जा रहा होता है। वांग जी जो है विंग के हाथ पे हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो है अपना हाथ हटा देता है और अपना डिनर करने लगता है। और जब उसका डिनर ख़त्म हो जाता है तो कहता है, ग्रैंडमा मैं डिशेस साफ़ करके आता हूँ। तो वांग जी सॉरी विंग जो है वो किचन चला जाता है, वो किचन को क्लीन करता है और डिशेज़ वगैरह साफ़ करके रख देता है। तो ग्रैंडमा जो है वो अपने रूम में जा चुकी होती है। जब वो किचन से बाहर आता है तो देखता है कि वांग जी सिर्फ वही डाइनिंग एरिया में खड़ा है और ग्रैंडमा जो है वहाँ पर नहीं है। तो विंग जो है वांग जी को इग्नोर करके अपने रूम की तरफ चला जाता है और वांग जी विंग के पीछे पीछे आ रहा होता है, कहते हैं, विंग प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो विंग। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देख के कहता है, प्लीज़ चले जाओ, क्यों आए हो मेरी ज़िंदगी में, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़ मेमे के पास वापस जाओ। तो वांग जी जो है वो चीख कर कहता है, नहीं जा रहा मैं मेमे के पास, नफ़रत है मुझे मेमे से। तो वांग जी जब ये विंग जब ये सुनता है कि वांग जी ने क्या कहा तो वो अपनी जगह पर रुक जाता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने, नफ़रत है, अब किस बात की नफ़रत, क्यों हो रही है तुम्हें मेमे से नफ़रत। तो वांग जी भाग के जाता है और विंग को हक करके कहता है, विंग आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता। तो विंग जो है वो वांग जी से ख़ुद को अलग करते हुए कहता है, वांग जी छोड़ो मुझे। तो वांग जी कहते हैं, नहीं अब नहीं, अब मैं नहीं छोड़ने वाला। तो विंग जो है वो कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे नहीं रहना, और हाँ
एक और बात बता दूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिनेमा से प्यार करता हूँ। तो वांग जी विंग को खुद से अलग करते हुए क्या कहा तुमने? तो विंग कहता है हाँ, मैं और सिनेमा एंगेज है, हम दोनों ने एंगेजमेंट की है और मैं सिनेमा से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। मैं तुमसे करता था लेकिन अब नहीं, प्लीज़ चले जाओ और मेरे और सिनेमा के बीच में मत आओ। तो विंग जो है वहाँ से चला जाता है और वांग जी वहीं पर स्टिफ खड़ा रहता है कि विंग ने आखिर उसे कहा क्या है, वो क्या बोल के गया है। तो विंग जो है वो अपने रूम में जाके अपने रूम का डोर जो है वो नॉक करके डोर के सहारे बैठ के वो रोने लगता है। वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। कहते क्यों वांग जी, क्यों क्यों मुझे मजबूर किया ये बोलने पर, क्यों ऐसा क्यों किया, क्यों मेरा दिल तोड़ा, क्यों इतना जलील किया, इतना रुसवा किया और अब कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं, ये सिर्फ अटैचमेंट है, जैसे तुम्हारी मेहमा के साथ थी और अब मेरे साथ। तुम कभी किसी के साथ प्यार नहीं कर सकते, तुम कभी हमें मुझे वो जगह नहीं दे पाओगे जो मेरा हक है, जो मैं क्यों वाहिन जी, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए। तो विंग जो है वही अपने पैरों पर अपने मतलब हाथ रखता है और उसके ऊपर सर रख के रोने लगता है और इसकी सिसकियों की आवाज़ जो है वो वांग जी को आ रही होती है और वांग जी जो है उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि विंग ने ये क्यों कहा कि वो सिनेमा से इंगेज है, वो उन दोनों ने इंगेजमेंट की, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वांग जी जो है वो वहाँ से बाहर चला जाता है और वो अपने गाड़ी के टायर पे अपना पैर मारते हुए कहते नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता, ये विंग ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वांग जी जो है वहाँ से अपने कार में बैठ जाता है। वो बस कार में बैठ के वो सिगरेट पीने लगता है। वो अब 3 से 4 डब्बे सिगरेट पी लेता है, उसके बाद वही कार में सो जाता है। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो उठता है और फ्रेश होने जाता है और फ्रेश होने के बाद वो अब उसको यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होता है और जब वो नीचे आता है तो देखता है कि वांग जी और ग्रैंडमा जो है वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ग्रैंडमा विंग को देखती है तो विंग को कहती विंग आ जाओ ब्रेकफास्ट करो। तो विंग कहता है नहीं ग्रैंडमा मैं जा रहा हूँ। तो विंग जो है वहाँ से बाहर आ जाता है और वांग जी जो है वहाँ से उठता है, वो भी विंग के पीछे पीछे आ रहा होता है और विंग जो रास्ते में देखता है कि सिनेमा चल रही, सिनेमा उसकी तरफ ही आ रही है। तो सिनेमा जो है वो भागती हुई आती है और विंग को हक करके कहती है विंग देखो मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम एक बार भी कल कॉल नहीं किया। तो विंग कहता है सॉरी मैं बिज़ी था। तो सिनेमा जो है विंग के चीज़ पे किस करती हुई कहती बेबी तुम बिज़ी थे। तो विंग कुछ नहीं बोलता। उसके बाद सिनेमा और विंग जो है वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और वांग जी ये सब देख के जल बुन रहा था। वो उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो अपने मुट्ठी को टाइट बन के अपने नाखूनों को अपने ही हथेली में गड़ा रहा था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो एक पंच दीवार पे मारते कहते नहीं ये बस एक ड्रामा है, मैं नहीं मान सकता कि विंग और सिनेमा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है, मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, लव यू।